नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 में पार्षद और हिमुंडा की जानकारी के बिना हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंटल कॉलोनी को जोड़ने के लिए नगर परिषद बद्दी की तरफ से करीब 15 फीट चौड़ी पुलिया 3 से 4 दिनों में ही 80% पूरी कर दी। जब इस बारे में हाउसिंग बोर्ड के निवासियों को पता चला कि सड़क निकाली जा रही है और आने वाले समय में साथ लगती टाइल फैक्ट्री के लिए भी रास्ता यहीं से होगा, तो उन्होंने इसका विरोध किया और डीसी सोलन और एसडीएम को इस बारे में सूचित किया। मौके पर एसडीएम नालागढ़ के हस्तक्षेप के बाद काम रोका गया, लेकिन इस पूरे मामले पर जब वार्ड नंबर 9 के पार्षद से बात की तो हैरानी की बात ये पता चली कि पार्षद को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पार्षद ने बताया कि पिछले 5 महीने से नगर परिषद की कोई भी बैठक नहीं हो पाई और जितनी लंबी पुलिया नगर परिषद हाउसिंग बोर्ड में से निकल रहा है उसके हिसाब से ये करीब 7 से 8 लाख रुपए का काम है। उन्होंने कहा कि अगर नगर परिषद ने ये टेंडर किया तो ये ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन ऐसी जानकारी उनके पास नहीं है। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने काम कर रहे लोगों से इस बारे में पूछा तो पता चला कि यहाँ नाले को कवर कर एक पैदल रास्ता बनाया जाएगा और साथ ही पार्क को भी डेवलप किया जाएगा जिसमें बच्चे खेल सकेंगे। बीते रोज जब यहाँ 15 साल पुराने पेड़ को जेसीबी से उखाड़ा तो उन्होंने इसकी सूचना रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान संजीव कौशल और पार्षद सुरजीत चौधरी को दी, जिसके बाद ये काम रोका गया। जब यहाँ काम कर रहे थे तो मैंने उन्हीं से कांटेक्ट किया, उनसे पूछा मैंने आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं यहाँ पे हम बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना रहे हैं और पार्किंग बनाएंगे तो ये जितना भी नाला है ये सारा बंद हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं बताया था हमें कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ईंटों की जो फैक्ट्री लगनी है वो लगेगी, ऐसे ही लग जाएगी तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी है इससे। कल को अगर गाड़ी आती है, बच्चे खेलते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, 10 बात है। हम लोगों को झूठ बोला गया भैया पार्क बन रहा है इसलिए हम ये सड़क बना रहे हैं। झूठ बोला, सबसे बड़ा झूठ घर वालों के साथ बोला कि हाँ ये पार्क बना रहे हैं इसलिए छोटा सा रोड बना रहे हैं। ये गलत है, ये अपने काम के लिए सड़क बनाई इन्होंने। इतना बड़ा पेड़ तो पेड़ भी काट कर, इतना बड़ा पेड़ था, बरसों लग जाते एक पेड़ खड़ा करने। और ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड पे ऐसे ही काम शुरू कर दिया। फर्स्ट थिंग तो यही है ना, ऊपर से नाला मतलब कह रहे थे कि बंद होगा तो सारे खुश हो रहे थे कि चलो बंद हो जाएगा, सांप वगैरह आते हैं तो बच्चों के लिए सेफ्टी, लोगों के घर है सेफ्टी हो जाएगी। हमें क्या पता था इन्होंने ये वाला गंद मचाना है इधर। ये बात तो कल ही पता चली, ये तो आज पता चली है। क्राइम कितना बढ़ेगा ये सोचो, सारे भैया लोग हैं यहाँ पर, ये सारे यूपी बिहार के, कितना वो खाते होंगे। ये किसी का बच्चा उठा के ले गए तो गवर्नमेंट हमारा साथ देगी? नहीं देगी, चोरी होगी। सबके घरों पे कोई सामान, कोई गाड़ियां, सब कुछ बाहर रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये गली सबसे बेस्ट है और सेफ है। और कोई गली इतनी सेफ नहीं है कि बच्चे आराम से खेल सकेंगे। पूरा ऑब्जेक्शन है, नहीं होना चाहिए। ऐसे दोबारा करके दो। और अगर ज्यादा सेफ्टी करनी है ना तो पूरे यहाँ से वहाँ तक ना लास्ट तक दीवार बननी चाहिए यहाँ पर, ताकि उधर की गंदगी इधर ना आए। हाँ, ये होना चाहिए। आप सब लोग सपोर्ट। वहीं हाउसिंग बोर्ड के वेलफेयर सोसाइटी फेज 1-2 के प्रधान संजीव कौशल ने बताया कि उन्होंने एसडीओ से इस बारे में बात की तो उन्होंने ऐसे काम के लिए साफ इनकार कर दिया। फिर एसडीओ हिमुडा को मौके पर बुलाया गया और उनको मौका भी दिखाया गया। जिन्होंने मौके पर वहां पर काम करवा रहे उसे नोटिस दिया और नगर परिषद को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी। नक्शे में है या ये हाउसिंग बोर्ड की जमीन के साथ जुड़ती हुई ऐसा कोई हो सकता है ये कार्य? नहीं, हमारे नक्शे में तो ऐसा कुछ नहीं है। नक्शे में तो ऐसी एंट्रेंस इन लोगों के लिए कोई नहीं है। हमने इनको नोटिस दे दिया है, इनको डिसमेंटल किया जाए इसको। वैसे तो एरिया कमेटी को हैंडेड ओवर है मेंटेनेंस के लिए, बाकी कमेटी को हम नोटिस लेटर लिख देंगे, कमेटी को भी सूचित कर देंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है ये काम। ये जो रास्ता हाउसिंग बोर्ड जो रेजिडेंस कॉलोनी उस पर निकाला जा रहा है, जबकि हिमुडा के अधिकारी से मैंने बात की, उन्होंने इनको नोटिस भी दिया कि मैप में यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए रातों रात ये रास्ता निकाल दिया है, यहाँ पुली लगा दी। और हमने जब आके पता किया, कहते हैं नगर परिषद करवा रही है। तो जब ये यहाँ से रास्ते नहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से, यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, तारों की जो हाइट है वो नीची है, यहाँ से टिप्पर निकलेंगे, किसी ने पीछे एक टाइल की फैक्ट्री लगा रखी है, वो सारा मटेरियल इधर को लेके जाएगा। जो हाउसिंग बोर्ड के काम है वो 4 साल से यहाँ पे जब से भाजपा सरकार ये पेंडिंग पड़े हैं, वो तो हुए नहीं। आज इस काम के लिए रातों रात सभी जो यहाँ पे नगर परिषद के अधिकारी है पूरा लग गए इसको करने में ना, कि इसको जल्दी जल्दी रिकवर करें। एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचा रहे हैं,
एक तरफ तो माननीय सीएम जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा कोई वो नहीं हो रहा करप्शन, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इलेक्शन ईयर है, अगर हमारी कॉलोनी से ऐसा रास्ता निकाला, इसको बंद ना किया, अगर रातों रात द्वारा बना लिया, तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, और इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हम इन सबका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे उसका वोटिंग का। और हमने इसकी कंप्लेंट माननीय एसडीएम नालागढ़, मैडम डीसी सोलन को भी की है। एसडीओ हिमुडा ने इनको नोटिस भी निकाला है, परंतु मेरे को जैसा देखने में लग रहा है कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे को लगता है प्रदेश में कोई भी किसी का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रशासन का डर नहीं है। सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है। तो हमने यहाँ के पार्षद से भी पूछा था, सरजीत चौधरी से, वो कहते हैं मेरी नॉलेज में ऐसा कोई टेंडर नहीं है। ये तो बात आप छोड़ो, पिछले दिनों कम्युनिटी सेंटर में एक कम्युनिटी सेंटर का विधायक महोदय जी ने रखा था नींव पत्थर उसको एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन उसका टेंडर भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर हुआ 25 लाख का काम है। उसका भी काम इसी ठेकेदार ने लगा दिया। पता नहीं वो कैसे लगाया, कैसे नहीं लगाया, कि सिर्फ ये मेरी समझ से बाहर है कि ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, या पता है सरकार ने इन लोगों को छूट दे दी है कि आप जो मर्जी करो। तो इसका भी टेंडर देखो, ये 10 लाख से मेरा 15 लाख का काम लगता है, टाइलें भी पहले ही आ गई, सब कुछ हो गया। तो इसका मतलब तो रातों रात हो जाएगा काम, और उसके लिए ये जो है हाउसिंग बोर्ड के लोगों के साथ धोखा है। कल से यहाँ टिप्पर वगैरह निकलेंगे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसकी जान-माल की रक्षा कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।